हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मंत्र जाप के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी कि उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। वैसे मैंने पहले भी वीडियो डाला है इसमें मंत्र जाप से क्या होता है, लेकिन बहुत से लोग थोड़ा सा करते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मंत्र जाप करने से हमें क्या होगा, हमें तो काम करना है सबसे ज़्यादा, मतलब काम करेंगे तभी खाएंगे, मंत्र जाप से क्या होता है। तो मैं उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी इस बारे में। तो फ्रेंड्स, मंत्र जाप क्या है। माना कि हमें किसी वस्तु की ज़रूरत है कि मुझे माना कि क्या चाहिए, कोई भी वस्तु, माना मुझे एक किताब ही चाहिए, एक बुक चाहिए। तो मैं कहूँगी बुक बुक बुक, तो आपको नहीं मिलेगी ना। जब तक आप खुद चल के नहीं जाएंगे वहाँ पे, तब तक आपको बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अचल है, चेतन नहीं है वो, उसमें प्राण नहीं है। तो जिस चीज़ में चेतन, भगवान एक चेतन शक्ति है। तो जब हम बार बार भगवान का नाम लेते हैं, और किसी भी भगवान का किसी भी नाम को अगर हम लेते हैं, तो भगवान एक चेतन शक्ति है। भगवान ने अपने नाम के अंदर ही खुद को छुपा के रखा है। अगर आपको भगवान चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान प्राप्त, ईश्वर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को अपने अंदर समाना चाहते हैं, या ईश्वर में आप समाना चाहते हैं, तो आपको नाम जप करना ही होगा फ्रेंड्स। और नाम जप के बेनिफिट तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताऊंगी। तो इसलिए ईश्वर ईश्वर एक चेतन है, चेतन शक्ति है। ईश्वर का नाम एक चलता फिरता मंदिर है ना। तो इसे आप इतना आसान ना लें, इतना सरल ना लें कि कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स, बहुत कुछ होता है। आप अपने कर्म के साथ साथ, कर्म का मतलब है अच्छे कर्म के साथ साथ, क्योंकि कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बुरे और सही रास्ते पे लेके जाती है। कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा भविष्य का निर्माण करती है। आप जिस तरह के कर्म करेंगे, उसी तरह का आपका भविष्य होगा, उसी तरह से आपका वर्तमान शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ईश्वर ने तो हमारे हाथ में ही हमारा भविष्य दिया है। ईश्वर के हाथ में, ईश्वर ने तो अपने हाथ में कुछ रखा ही नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ दिया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, शुद्ध बनाएं, पवित्र बनाएं। और साथ में जप करना बहुत बहुत उत्तम है फ्रेंड्स। इसलिए ईश्वर के नाम पर विश्वास होगा तो समुद्र में भी आपके लिए रास्ता बन जाएगा। और अगर ईश्वर के नाम पर विश्वास नहीं होगा, तो समुद्र भी उछाल मारकर बहा देगा। तो इसलिए ईश्वर के नाम पे विश्वास करके, जिस नाम का आप जप करते हैं उस पे पूर्ण विश्वास करके, उन पे सब कुछ छोड़ दें और अपने अच्छे कर्म करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या है, आप मुंह से बोलते हैं, जैसे कि हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। वैसे ओम नमः शिवाय ज़्यादातर ज्ञानियों ने ये बताया है कि ये गुरु मंत्र है। बाकी भी मंत्र होते हैं, जैसे कि कोई भी और मंत्र आप बोल सकते हैं, गुरु द्वारा भी मिलते हैं। आप शिव भोले बाबा को अपना गुरु मान के भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र, आप जो भी मंत्र आप उच्चारण करना चाहें, ईश्वर के किसी भी नाम को आप उच्चारण करते हैं, तो आपको फ़ायदा होता ही है। आप मुंह से बोले, मुंह के अंदर बोले, और मन ही मन तो आप बहुत बाद में बोलते हैं। पहले आप मुंह से ही आवाज़ करके बोल सकते हैं। जितना भी आप शुरू करते हैं, 21 बार, 51 बार और 101 बार, है ना। तो इस तरह से आप शुरू करें अपने जीवन में, और देखेंगे फ्रेंड्स 3-4 महीने, 5-6 महीने बाद आपके जीवन कितना परिवर्तित होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया है। तो फ्रेंड्स, मंत्र जाप जरूर अपने जीवन में अपनाएं। आपको वाणी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। हमें अंदर से सूक्ष्म शरीर जो हमारा होता है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब वो काम करने लगता है, क्योंकि हमने सालों से अपने सूक्ष्म शरीर को बंद करके रखा हुआ है, सुस्त करके फेंका हुआ है। मतलब हमने सूक्ष्म शरीर का यूज़ ही नहीं करते हम। तो हमारी कैसे, हमारी बुद्धि चलेगी, कैसा हमारा भाग्य चमकेगा। तो हमें अपना सूक्ष्म शरीर को एक्टिव करने के लिए मंत्र जाप, ध्यान, योग, इन सब का इस्तेमाल अपने जीवन में ज़रूर करना पड़ेगा।
अच्छा, इसे हमें जाप करने से क्या मिलता है? एकाग्रता बढ़ती है हमारी, पॉजिटिविटी आती है और अनेक प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं फ्रेंड्स, धीरे 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 करके, है ना। तो एक ही रात में और एक ही दिन में कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, तो हमें धीरे धीरे करके किसी भी काम को धीरे धीरे करके उसे पूर्ण करना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें प्राप्त होंगी। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और इसके द्वारा हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं और अपने परिवार का भी भला कर सकते हैं। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो ईश्वर आपसे ये शक्तियाँ छीन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें और अगर आपके अंदर शक्तियाँ आ गई हैं तो कभी भी किसी भी हाल में आप दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि आपका भला होने लग गया तो आप दूसरे का बुरा क्यों सोचेंगे, क्यों सोच रहे हैं आप। और नहीं भी हो रहा है तो आप बुरा सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके बुरे कर्म में गिना जाएगा। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। अपने विचार, आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, दूसरों के अंदर आप अपने विचारों को डाल सकते हैं आराम से, शुद्ध विचारों को दूसरे के अंदर डाल सकते हैं। आपकी वाणी सिद्धि होने लगती है, आपका शरीर सुंदर होने लगता है और हम अपना और दूसरों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ देखने लगते हैं और सुधार भी सकते हैं मंत्र जाप से। क्योंकि हम जब मंत्र जाप करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है और जब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है तो हम अपने आप ही अच्छे रास्ते पे जाने लगते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ है कि क्योंकि आपने हमेशा ये सुना होगा कि दो प्रकार के कर्म हम करते हैं, अच्छे बुरे। तो अभी हम अगर अच्छे कर्म के रास्ते पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पहले बुरे कर्म नहीं करे हैं। तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपके मन में नेगेटिव विचार बहुत तेज़ी से आने लग जाए, क्योंकि शुरू में जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो हमें डगमगाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, माना हम घर की सफाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो भी काम करता है तो उतने अच्छे से नहीं कर पाता है ना। तो वो सारी चीज़ें उभर कर, माना हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो गंदगी उभर कर बाहर आती है। तो उसी तरह से जो हमने बुरे कर्म करे होते हैं तो एकदम से उजागर होने लगता है, तो हमारी तबीयत ढीली हो सकती है, सुस्ती आ सकती है, हमारी इच्छा ख़त्म हो जाती है जाप करने की, या हमारे अंदर निगेटिविटी सी महसूस होने लगती है, सर दर्द, उल्टी, ये सब होने लगते हैं। तो इसमें घबराएं नहीं और अपना रूटीन बना के रखें, छोड़े नहीं मंत्र जाप बिल्कुल भी, क्योंकि आपके जो बुरे कर्म हैं जो आगे आगे आपको कष्ट देने वाले थे वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने लगे हैं। इसलिए इतनी जल्दी आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, परेशानी महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराए नहीं, वो बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं आपके बुरे कर्म, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसमें आप खुश होना चाहिए आपको और ये सोचना चाहिए कि अब मेरी लाइफ आज से ही खुशी, सुख और सब कुछ वो पाने वाले हैं हम, जो कि हमें चाहिए है। तो फ्रेंड्स देखिए, धन दौलत प्रॉपर्टी सभी कमा लेते हैं, चोर भी कमा लेता है ना। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रास्ता अपनाते हैं तो आप वो सब कमाएंगे जो कि आपके साथ जाएगा आगे। अगर आप जन्म लेते हैं, वैसे तो इंसान यही चाहता है जब आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन किसी वजह से, अगर किसी ऐसे कर्म की वजह से नहीं हो पाती है तो कम से कम आपका अगला जीवन बहुत ही सुखमय होगा, बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे और बहुत ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कर्म जो होते हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों को करें, प्राणियों पे दया करें, किसी का बुरा ना सोचें कि बुरा ना करें, है ना। अपने मुख से हमेशा प्रेम बरसाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसलिए मंत्र जाप जरूर करें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सभी के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।